नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में ही लागू हुआ। जेपीसी और बहुत सारे माथापच्ची करने के बाद और मोदी सरकार अमित शाह ने माना कि उन्होंने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो इसी साल आया, और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद भी वक्फ बोर्ड की मनमानियां कैसे नहीं रुक रही हैं, क्योंकि आज एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मामले को पलट दिया और वहां पर वक्फ बोर्ड जो कि 600 परिवार आपको बता दें और लगभग 135 एकड़ जमीन पर दावा ठोका और मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इस मामले पर स्टे लगाया, पूरा प्रकरण आपको समझाते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा। और जो लोग इस दावे में, इस गलतफहमी में है कि वक्फ बोर्ड अधिनियम एक्ट 2025 ला करके सरकार ने बड़ी चीजें कर दी हैं, तो एक बात तो है कि सरकार ने काम किया है और सरकार ने बहुत ज्यादा लगाम लगाई है इस पर, लेकिन ये कहें कि इसकी मनमानियां रुक जाएंगी, ये थोड़ा शक शुबह है। पूरी खबर दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। हमको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ये पूरा केस क्या है। असल में पूरा केस जो है वो केरल का है। केरल सरकार के पास एक मामला था, मैं शुरुआत से बता रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फिर पहुंचूंगा क्या मामला है। केरल सरकार के पास एक मामला आता है जहां पर मछुआरे जो रहते हैं वो मछुआरे, बात करें तो मुनम्बम जो है, मुनम्बम कहा जाता है इसे। मतलब एक केरल में एक एरिया है जहां समुद्र के किनारे है, जहां जो है मछुआरे रहते हैं, वो हिंदू मछुआरे और वह है वहां पर सिख मछुआरे रहते हैं। और वो पूरा 135 एकड़ में फैला हुआ है, 600 परिवार वहां पर रहते हैं। अब पूरा प्रकरण था ये 1950 के आसपास का, जब देश आजाद हुआ। देश के आजादी के वक्त 1950 में एक कॉलेज था, फारूक कॉलेज था। उस फारूक कॉलेज को 135 एकड़ जमीन गिफ्ट में दिया गया, दान में दिया गया। एक ध्यान रखिएगा 1950 में। और फारूक एकड़, क्योंकि फारूक जो वो था कॉलेज था, उसके नाम पर जब ये संपत्तियां गिफ्ट दी गई, दान दी गई, तो वो उसका मालिकाना हक किसके पास आ गया? फारूक कॉलेज के पास आ गया। और चूंकि ये मामला, जो जगह थी वो समंदर किनारे थी, तो मछुआरे थे वहां पर, तो फारूक कॉलेज के नाम से प्रॉपर्टी एक तरह से वो रजिस्टर्ड हो गई। और उसके बाद फारूक कॉलेज ने उसे आगे बेचना शुरू किया। ध्यान रखिएगा, अब 1945 से 50 के आसपास की बात है, तो लोग ये भी मानते हैं कि उस वक्त भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो जो लोग पाकिस्तान जा रहे थे, तो बहुत सारे लोग ऐसा किया उन्होंने कि अपनी संपत्तियां यहां तो जो थी वो दान कर गए, किसी के पास छोड़ गए, जिससे क्या हुआ, उनका कब्जा हो गया। और बिल्कुल उसी प्रकार से फारूक जो है कॉलेज को भी यह दान दिया गया और वो व्यक्ति चला गया पाकिस्तान, इस बात का दावा किया गया। अब पूरा प्रकरण समझिए, मतलब ये एक तरह से वो हिंदुस्तान की जमीन जो था उसका पाकिस्तान में जाके तो अपना ले लिया, और हिंदुस्तान की जमीन को फारूक कॉलेज यानी कि एक इस्लाम या किसी के नाम पर दान देके चला गया। अब वक्फ बोर्ड का गठन कब हुआ था? वक्फ बोर्ड का गठन 1954-55 में कब किसने किया था? नेहरू ने किया था। और 1950 का यह मामला है। अब यही मामला क्या हुआ, फारूक कॉलेज ने वो जो 135 एकड़ था, चूंकि वहां मछुआरे थे उस पे, तो धीरे धीरे उसने बेचना शुरू किया। उन मछुआरों ने क्या किया, उन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी, रजिस्ट्री कराई, सब कुछ किया, लीगल तरीके से वहां रह रहे, जिसके उनके पास पेपर है। अब मामला प्रेशर बढ़ा और वक्फ बोर्ड क्या करने लगा, उनके ऊपर प्रेशर करने लगा कि भाई ये मेरी जमीन है, छोड़ो, नोटिस जारी करने लगा, ये मेरी जमीन छोड़ो। केरल सरकार के पास क्या होता है कि केरल सरकार के पास प्रेशर जाता है, क्योंकि 600 परिवार का मामला था, 135 एकड़ का मामला था, मछुआरे थे। ऐसे में केरल सरकार के पास जाता है प्रेशर। केरल की सरकार क्या करती है? केरल की सरकार कहती है एक
जज की इंडिपेंडेंट कमेटी बना देती है, उनसे कहती है कि आप इस मामले की निष्पक्ष जांच करो। अब वो जज साहब राज्य सरकार के कहने पर निष्पक्ष जांच करते हैं और जांच में पाया जाता है कि ये जो संपत्तियां थी लीगली तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स वो आया, क्योंकि फाइंडिंग फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए वो कमेटी बनाई जाती है राज्य सरकार की तरफ से। तो फैक्ट फाइंडिंग ये आया कि जितनी भी संपत्तियां वहां पर है वो संपत्तियां लीगल तरीके से डॉक्यूमेंटेड जो हैं वो उन मछुआरों की है, ना कि फारूक कॉलेज की या ना कि वक्फ बोर्ड की। और चूंकि फारूक कॉलेज को प्रॉपर्टी किसी ने दिया था, वक्फ नहीं किया था, तो वो उसने धीरे धीरे करके संपत्तियां बेची और लोगों ने बाकायदा रजिस्ट्री कराई, म्यूटेशन कराया, सब कुछ कराने के बाद वो अब उसके असली हकदार है। अब इस पूरे मामले में प्रकरण समझिएगा, वक्फ बोर्ड की एंट्री कहां हुई? देखिए, एक तो फारूक कॉलेज है पहला पक्षकार, दूसरा पक्षकार होना चाहिए जो मछुआरे हैं, लेकिन इसमें फारूक कॉलेज नहीं एंट्री हुई। वक्फ बोर्ड अपना एंट्री नाक घुसेड़ता है और वो राज्य सरकार की उस कमेटी का जो फैसला आता है, जो एक जज की कमेटी का, उसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचता है और कहता है, भैया हाईकोर्ट में जज साहब के सामने लगाता है आज का, कहता है कि वो ये कहता है कि जो एक जज की कमेटी ने निर्णय लिया, मतलब जो उन्होंने रिपोर्ट लाई है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, उसको अवैध साबित किया जाए। अब जो हाईकोर्ट होता है वहां जज साहब होते हैं, वो कहते हैं एक काम करिए, आपकी संपत्ति है तो आप उस पेपर को जो है वो लाइए, दिखाइए आप पेपर को, क्या आपकी संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति है जो फारूक कॉलेज वाली है। अब क्या होता है, ये साहब वैसे भी पेपर दिखाने में ये लोग, इनकी मां क्या क्या हो जाती है आप जानते हैं। जब पेपर मांगा गया तो इनकी टाइफिस हो गई। फिर हाईकोर्ट ने क्या था, हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर यहां तक कर दिया कि भैया इनको तो ये अवैध घोषित कर दिया। पहले ये कह दिया कि भैया तुम्हारी जो जमीन है, ये जो कह रहे हो ना 135 एकड़ पे दावा कर रहे हो, ये तो तुम्हारी जमीन गई, मतलब इसके दावेदार तुम नहीं हो, ये फैसला सुनाया। दूसरा, उस रिपोर्ट को भी सही तरीके से सही मान लिया और ये फैसला सुना दिया। अब सुलगी इनकी, क्योंकि ये तो गए थे भाई सिर्फ रिपोर्ट को अमान्य कराने के लिए हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तो छोड़िए, जो मालिकाना हक था वो भी इनके हाथ से चला गया। अब मामला और ऊपर पहुंचता है, ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन लोग नया खेल खेलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जो भी सुनवाई की गई, जो हाईकोर्ट ने किया, वो हाईकोर्ट की सुनवाई ही गलत थी इस मामले पर। उन्होंने कहा, मतलब वक्फ बोर्ड कहता है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हम तो गए थे, सिर्फ हमारा तो कोई मालिकाना हक से कोई मतलब ही नहीं था इस केस में, हम तो गए थे सिर्फ इसके लिए कि जो जज साहब ने, जो केरल सरकार ने जो कमेटी बिठाई है, उस कमेटी के द्वारा जो फैक्ट फाइंडिंग है, उस रिपोर्ट को अवैध मान लिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने तो अपने सेल्फ संज्ञान लेके हमें 2-4 कदम आगे बढ़ के हमारी जमीन का हमारा मालिकाना हक ही गवा दिया, और वो एक कदम आगे बढ़ के कहता है, जबकि इसका काम तो वक्फ ट्रिब्यूनल का है, हाईकोर्ट ने शुरुआत में क्यों टंगा लड़ा दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को देखा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई ये बात तो आपकी सही है कि आप तो गए थे साहब केवल उस याचिका को, मतलब उस रिपोर्ट को खारिज करवाने के लिए, और आपके हाथ से तो आपके मालिकाना हक भी धो बैठे आप। अब आज जो फैसला सुनाया गया, उस फैसले में कहा गया उस पूरे मामले पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो हाई कोर्ट में किया गया था। मामले पर स्टे लगा दिया गया और दोनों पक्षों को 27 जनवरी के आसपास, जो हफ्ता आएगा 27 जनवरी 2026 वाला, उस तब तक इनको लिखित अपना चीजें देनी होंगी, डॉक्यूमेंटेड चीजें देनी होंगी, उसके बाद इस पर सुनवाई की जाएगी। अब समझिए इस पूरे प्रकरण को मैंने इतना डिटेल में इसलिए समझाया है कि आपको समझ में आए कि कहानी क्या चल रही है, भैया खेल क्या चल रहा है। वक्फ बोर्ड 1954-55 में एस्टैब्लिश हुआ, 1950 में फारूक कॉलेज को पाकिस्तान भाग रहे देशद्रोहियों ने, पाकिस्तान भागने वाले देशद्रोही थे, उसको दे करके जमीन चले गए, दान करके चले गए। वो एक तरह से हाईकोर्ट ने मांगा कि ये गिफ्ट है, और गिफ्ट
दान मतलब गिफ्ट जो है वो वक्फ बोर्ड को गिफ्ट नहीं किया था। तो गिफ्ट की जमीन को उसके बाद फारूक कॉलेज उसका मालिक बन गया, मालिकाना हक हो गया, और मालिकाना हक के बाद उसने बेच दिया सबको जमीनें, तो असली मालिक तो वही होंगे। लेकिन सबके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्टे ले लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनल फैसला किसी चीज की नहीं सुनवाई की है। उन्होंने दोनों पक्षों को इस बारे में वो करने की जाहिर की है, और हाई कोर्ट के फैसले को फिलहाल तो स्टॉप लगा दिया है। मतलब मालिकाना हक पे भी कुछ नहीं कहा है। और जो रिपोर्ट आई थी केरल सरकार द्वारा गठित जज की, एक रिपोर्ट आई थी एक जज की साहब की, उस रिपोर्ट को भी मतलब उसको अवैध नहीं किया है। वो आगे समय में देखेंगे। अब ये देखना है कि जज साहब क्या इस पूरे प्रकरण को देखेंगे, चीफ मतलब जो आगे जिसमें सुनवाई होगी, या इससे आगे सिर्फ सुनवाई करेंगे कि भाई वो रिपोर्ट अवैध है अवैध है, या उनके मालिकाना हक पे सुनवाई नहीं करेंगे जो वक्फ बोर्ड। अब सोचिए, जहां मालिक है वो फारूक कॉलेज, दूसरा पक्ष करता है ये 600 मछुआरे, 135 एकड़ की जमीन वाला, दोनों चीज के। यहां पर एंट्री वक्फ बोर्ड की कहां गई? ये तो खेल चल रहा देश में। अब आप बताइए कि चीजें तो बहुत हैं। अब हाल फिलहाल में तो चल रहा है कि भाई वक्फ बोर्ड पे जो 6 महीने का एक्सटेंशन, 6 महीने का चीजें थी वो एक्सटेंशन दिया जाएगा। हाल फिलहाल शायद उत्तर प्रदेश में दे दिया गया है, और चीजों पर दिया जाएगा अगले 6 महीने का एक्सटेंशन। तो इसके बारे में एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगा आपको कि वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी है, जो जमीनें जो है वो डिस्प्यूट, जो अभी ये लोग 40 लाख एकड़ का जो संसद 40 लाख एकड़ के पास है, तो उनकी संपत्तियों का महज इनके पास 5 या 10% ही डॉक्यूमेंटेड होंगे। आपको बताएंगे इसके पूरे प्रकरण के बारे में। बहरहाल आपको इस प्रकरण के बारे में आप बताइए कि आखिरकार ये जो कहानी, ये जो खेल है, जो घिनौना कृत्य है, आखिरकार कैसे रुकेगा। और 135 एकड़ बेचारे गरीबों का, जिन्होंने अपना मछुआरे हैं, वो बेचारे समंदर किनारे रहते हैं, उनकी जमीनों पर ये फन मारकर बैठे हुए लोग हैं। अब इस पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट का स्टे सही है? बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, हाई कोर्ट के फैसले को स्टे करना क्या आपको लगता है सही है? बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।